ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, अपने ऑटोबायोग्राफी चित्त शक्ति विलास में स्वामी मुक्तानंद चित्त के बारे में बताते हुए कहते हैं, चित्त अर्थात हमारा अंतःकरण, जो हमारे मन मस्तिष्क पर हमेशा हावी रहता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम अपने बारे में मानते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यह सब चित्त का खेल है। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को जो मिला दिया जाता है तब बनता है चित्त। इसके बारे में स्वामी मुक्तानंद लिखते हैं कि चित्त की महान कीमत है। चित्त को साधारण मत समझो। चिति या चित्त प्रकाश को संकोच दशा चित्त है। प्रत्याभिज्ञान हृदयम का एक सूत्र है कि चित्त संकोचने चित्तम। उसके भाष्य में भी लिखा है, न चित्तम नाम अन्यथा किंचित अपितु सैव भगवती तथा। अर्थात चित्त प्रत्यक्ष भगवती है, यानी भगवती चित्त कुंडलिनी है। चित्त के सहारे समास समष्टि जगत हुआ है। चित्त के सहारे व्यष्टि जगत में जीव प्रपंच है। चित्त शक्ति की एक स्फुरणा है। चित्त प्रकाश स्वरूप परमेश्वर अनंत शक्ति के भंडार है। उन परमात्मा में वह शक्ति अनंत प्रकार के अनंत कार्य करने वाली अभेद रूप में स्थित है। जैसे कि सूर्य की अनंत किरणें अनंत प्रकार होते हुए भी सूर्य के अनुरूप होकर एकाकार रहती है। यह शक्ति अनंत कार्य करते हुए भिन्न भिन्न रूपों में दिखने पर भी निर्विकार है। जैसे म्यान में तलवार निष्क्रिय रूप में रहकर संग्राम में मात्र छेदन का कार्य करती है, वैसे ही चित्त इस जीवात्मा को अपने कर्मफल भुगतवाने में अर्थात कर्मफल देने में सहायक होकर निमित्त चित्त होकर रहती है। चित्त को एक सामान्य वस्तु समझकर उसकी अवहेलना मत करो। मनमानी, व्यर्थ, गंदी बातें सोचना, निस्दिन पाप चिंतना, मन की गति असुचितमय बनाना, मति तर्क युक्त बनाना, यही घोर नरक की साधना है। परमेश्वर चित्त रूप में तुम में रहकर तुमको अपने कर्मों का फल देता है। जरा सोचो, तुम्हारे कौन से गुप्त कर्म परमेश्वर से छिपे रहते हैं। इसलिए ध्यान करो, चित्त में उच्च भाव से श्री गुरु का चिंतन करो। चित्त जैसा चिंतन हो वैसा फल देने वाला है। मानव चित्त से ही शांत, चित्त से भ्रांत, चित्त से मेधावी, चित्त प्रसाद से कवि, चित्त से ही बुद्धिमान, चित्त से उच्च कलाकार, चित्त से महान संगीतकार, चित्त से ही योगी होता है। चित्त से शास्त्रों की उपाधि, चित्त से ही समाधि प्राप्त है। चित्त ही गुरु, चित्त शक्ति संचालक और चित्त ही निर्विकल्प पद है। चित्त भ्रष्टदा कष्टि, कर्माचार भ्रष्टि, मोक्ष मार्ग नष्टि होता है। मलिन चित्त ही घोर नरक है। चित्त को संभालो, चित्त तुम्हारा सुखद मित्र है। गुरुजनों के परम प्यार का अधिकारी शुद्ध चित्त है। इसलिए तुम शांत चित्त से ध्यान करो। चित्त में रहने वाले परमेश्वर तुम तुरंत प्रसन्न होकर तुमको अपना पूरा विश्व रूप में दिखलाएगा। इस चित्त प्रसाद से तुम आत्मविमर्श सहज में पाओगे। तुम्हारे पास चित्त रूप कितना बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी संपत्ति है। इतनी महान आश्चर्यमय चित्त शक्ति तुम्हारे पास होते हुए तुम क्यों चिल्लाते हो, क्यों दुखी हो, क्यों हीन हो, क्यों दीन हो। चित्त में सतत रहने वाली चित्त शक्ति की पूजा करो। चित्त के अंतर स्फुरण रूप में स्फुरने वाले आत्म तत्व को सदा याद रखते हुए व्यवहार करो। अस्तु। परमात्मा सभी में चित्त रूप में व्याप्त होने से वह तुम्हारे प्रपंच को तुम्हारे ध्यानावस्था में होते हुए भी आनंद में संपन्न कराएगा। अभी एक घटना है। एक ऊंचे सात्विक पंडित घराने का लड़का माता पिता के साथ सहज आश्रम में आया करता था। उसके माता पिता भी पवित्र सदाचारी पुरोहित घराने के हैं। बालक अपने आप ध्यान करने लग गया। ध्यान करते करते अंदर की चित्त शक्ति का विकास हो गया। वह लड़का प्रेम से मंत्र जप करता रहता। परम गुरु परम शिव की शक्ति से संपुटित होकर मिलने वाला मंत्र ही नहीं, एक महिमामय सार्वभौम गुप्त दिव्य शक्ति है। मंत्र में परशिव और गुरु एक होकर रहते हैं, इसलिए मंत्र चैतन्य है। उसमें सर्वज्ञत्व आदि का बल रहता है। मंत्रा सर्वबलशालिना। मंत्र को जपते जपते उस बालक को ध्यान में अनेक प्रकार की अनुभूतियां होने लगी। बालक सा छोटा सा मंत्र छुड़ा की महिमा से ध्यान में मंत्र देवता से कुछ भावी घटनाओं का ज्ञान पाने लगा। एक दिन जब उसकी परीक्षा समीप थी, ध्यान में मंत्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हें एक मोटर दुर्घटना से चोट लगने वाली है, जिससे तुम परीक्षा में नहीं बैठ सकोगे।
जब उस बालक ने यह वृत्तांत अपने माता पिता को बतलाया तो वे हंसने लगे। बोले, तुम्हें पढ़ना नहीं है इसलिए बातें बनाते हो। परंतु तीसरे दिन जैसा उसने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उसके दाहिने हाथ को मोटर दुर्घटना से चोट लगी और वो परीक्षा नहीं दे सका। पुनः एक सप्ताह के पश्चात दूसरी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह अपने भाइयों के साथ एयर गन लेकर खेलने के लिए अपने फार्म पर गया। प्रातः ही तंद्रावस्था में मंत्र देवता प्रकट हुए और चेतावनी दी, तुम्हारी बंदूक मनुष्य का रक्त चाहती है। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन शाम को वह एयरगन लेकर भाइयों के साथ खेलने गया। फार्म से लौटने के बाद एयरगन को दोनों घुटने के बीच सीधा रखकर झुक के वह कमर पर ताला बांधने लगा। इतने में बंदूक फिसल गई और पास खड़े हुए लड़के ने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो अकस्मात उसका घोड़ा दब गया और कारतूस उसकी छाती में घुस गई। इससे उसके दाहिने फेफड़े के निकट 2.5 इंच लंबा जख्म आ गया। परंतु उसकी चित्त शक्ति लेश मात्र भी नहीं बिगड़ी, क्योंकि वह ध्यानावस्थ रहा, एकदम शांत और स्थिर रहा। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब उसको ले जाया जा रहा तब मंत्रदेव ने फिर दर्शन दिए, उसे कुछ गुप्त रहस्य कहे। उसने अपनी घायल अवस्था में उन बातों के पत्र में लिखा और बाद में पत्र मुझको दे दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। वह घाव बड़ा खतरनाक हो सकता था, परंतु परम शिव ने उसकी रक्षा की। ऑपरेशन के पश्चात उसकी छाती में दर्द होने लगा तो उसे ध्यान की तंद्रा लग गई, जिसमें एक महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने उसकी छाती पर हाथ फिराया, दर्द फौरन मिट गया। इससे तुम समझ सकोगे ध्यान सांसारिक बातों में भी कितना उपयुक्त और आचरणीय है। ध्यान परमार्थ का ही नहीं बल्कि हमारे प्रपंच का भी महान मित्र है। इसमें कुछ संदेह नहीं, कुछ असत्य नहीं। ध्यान से चित्त निर्मल होने से विद्यार्थी उच्च श्रेणी में में पास होता है। ध्यान काल में चित्त निरोध के कारण थोड़ा थोड़ा कुंभक होने से स्नायु का बल बढ़ता है। रुधिराभिसरण होता है। खाया हुआ अन्न पूर्ण रूप से पच जाता है। रक्त कण बढ़ते हैं। ध्यान से चपलता बढ़ती है। नित्य प्रति ध्यान करने की साधारण छोटी मोटी बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने अपने परिचय के बहुत बालक बालिकाओं को ध्यान से उच्च स्फूर्णा, पवित्रता, चरित्रता पाके उन्नत होते हुए देखा है। ध्यान से चित्त शांत और मन सहज ही स्थिर होता है। प्राण की गति साधारण गति से मंद मंद हो जाती है। अंतर शक्ति प्राप्त होने पर जीवन में एक नई स्फूर्ति आती है।